हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिलोसोफर और राइटर के बारे में जिनके आइडियाज़ ने फिलॉसफी ही नहीं बल्कि लिटरेचर, साइंस और पॉलिटिक्स को भी शेप किया। और उनका नाम है एरिस्टोटल। इनको द फिलोसोफर के नाम से भी जाना जाता है। और इससे पहले मैंने प्लेटो की बायोग्राफी को भी डिस्कस किया है, तो अगर आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। और आज हम एरिस्टोटल की लाइफ वर्क्स और उनका जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन था उसको एक स्टोरी स्टाइल में समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एरिस्टोटल, जिनको कि अरस्तु भी बोलते हैं, तो इनका जन्म 384 बीसीई में स्टेगिरा ग्रीस में हुआ था। और उनके फादर निकोमेकस, जो कि एक रॉयल फिजिशियन थे। तो इसी कारण जो एरिस्टोटल थे उनको साइंस और मेडिसिन की भी काफ़ी नॉलेज थी। तो उनके फादर किंग मैसिडोनियन के कोर्ट में रॉयल फिजिशियन थे। और छोटी उम्र में उनके जो पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन जो एरिस्टोटल थे उनकी जो नॉलेज के प्रति जो लालसा रहती थी, जो जानने की क्यूरियोसिटी रहती थी, वो कभी भी ख़त्म नहीं हुई। 17 साल की उम्र में एरिस्टोटल एथेंस गए और वहाँ जाके उन्होंने प्लेटो की एकेडमी ज्वाइन की। और वहाँ उन्होंने 20 ईयर्स तक अपनी स्टडी कंप्लीट की। तो प्लेटो थे एरिस्टोटल के टीचर। लेकिन जो एरिस्टोटल थे उनके खुद के भी कुछ आइडियाज़ थे जिनको उन्होंने डेवलप किया। तो प्लेटो इतने तेज तो प्लेटो ही थे, तो उनसे भी आगे थे उनके शिष्य एरिस्टोटल। और जब प्लेटो कहते थे कि फॉर्म्स रियल हैं, तो एरिस्टोटल उस पे कहते थे कि रियल नॉलेज सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करके मिल सकता है। और यहाँ से उनकी अपनी इंडिपेंडेंट फिलॉसफी की बिगनिंग स्टार्ट होती है। प्लेटो की डेथ के बाद एरिस्टोटल ग्रीस, एशिया माइनर और लेसबोस गए। वहाँ उन्होंने नेचर, एनिमल्स और प्लांट्स का डीप ऑब्जर्वेशन किया। इसलिए उनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो एरिस्टोटल जितने इम्पोर्टेंट लिटरेचर में हैं, उससे कई ज़्यादा वो बायोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट है। उनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। उनको साइंस की काफ़ी गहरी नॉलेज थी। और फिर इसके बाद किंग फिलिप सेकेंड ने उन्हें मैसेडोनिया बुलाया था, जहाँ पे कि उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट इनको उन्होंने पढ़ाया था। तो सोचो कि एक फिलोसोफर और एक वर्ल्ड कंकरर के बीच डायरेक्ट टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है। तो कितने महान होंगे एरिस्टोटल, जिन्होंने कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी पढ़ाया था, उनको शिक्षा दी थी। इसके बाद एरिस्टोटल एथेंस वापस आए और उन्होंने लाइसियम नाम का एक स्कूल एस्टैब्लिश किया था 335 बीसीई में। और जो एरिस्टोटल के जो स्टूडेंट्स थे उनको बोला जाता था पेरिपेटिक्स। तो कहीं कहीं पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में इस प्रकार से कि एरिस्टोटल के स्टूडेंट्स को क्या बोला जाता था, तो उनको बोला जाता था पेरिपेटिक्स, क्योंकि वो एरिस्टोटल के साथ चल के पढ़ाई करते थे। और यहाँ पे उन्होंने साइंस, पॉलिटिक्स, एथिक्स, पोइट्री और रेटरिक सब पर लिखा था। तो काफ़ी महान थे एरिस्टोटल, इतना सब कुछ उन्होंने लिखा था। हम तो बस एक चीज़ में ही उलझ के रह जाते हैं, और वो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें लिख डाली, वो भी स्टार्टिंग में जब किसी ने भी किसी सब्जेक्ट पे कुछ बोला नहीं था उस टाइम पे। एरिस्टोटल ने अराउंड 200 वर्क्स लिखे हैं, लेकिन आज सिर्फ उनके 30 वर्क्स के आसपास हमें मिलते हैं। और ये लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स में से है पोइटिक्स। पोइटिक्स तो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें उन्होंने ट्रेजेडी, प्लॉट, कैरेक्टर और कैथारसिस का कंसेप्ट समझाया हुआ है। और ये आज भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की फाउंडेशन है। और फिर उन्होंने लिखा था रेटोरिक, जिसमें कि उन्होंने परsuasion और कम्युनिकेशन के टेक्निक्स दिए हुए हैं। और उनकी राइटिंग स्टाइल एनालिटिकल है, वो ऑब्जर्व करते हैं, कैटेगराइज करते हैं और फिर उसके बाद लॉजिकली उनको एक्सप्लेन करते हैं। एरिस्टोटल को लोग द फिलोसोफर कहते थे, क्योंकि उनके जो आइडियाज़ हैं वो हर फील्ड में मिलते हैं। और उन्होंने लॉजिक, पॉलिटिक्स, साइंस और लिटरेचर को ऐसे डिफाइन किया है कि वो वेस्टर्न थॉट की फाउंडेशन बन गए हैं। एरिस्टोटल की डेथ हुई थी
322 बीसीई में यूबोइया में, जो कि ग्रीस में ही है। लेकिन उनके जो आइडियाज़ हैं वो आज भी क्लासरूम और रिसर्च में जीवित है। उन्होंने जो इतने टाइम पहले लिखा था, आज भी हम उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं और उनके जो थॉट और जो उनके आइडियाज़ हैं उनको पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो आस-पास ज़िंदा है, क्योंकि उनके आइडियाज़ इतने इन्फ्लुएंस हर किसी को करते हैं। तो फ्रेंड्स, एरिस्टोटल सिर्फ़ एक फ़िलॉसफ़र ही नहीं, बल्कि एक टीचर, एक साइंटिस्ट और एक लिटरेरी क्रिटिक भी थे। और अगर आप लिटरेचर स्टूडेंट हो तो एरिस्टोटल के वर्क्स, स्पेशली पोएटिक्स और रेटरिक, आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म की फाउंडेशन समझाते हैं। तो ये वर्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और कैरेक्टर और प्लॉट एनालिसिस इम्प्रूव करते हैं, और जो परsuasion और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको भी ये डेवलप करते हैं। सो एरिस्टोटल इज ट्रूली अ टाइमलेस गाइड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर एंड फिलोसफी। तो ये थी उनकी शॉर्ट बायोग्राफी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, और आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।